हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद राजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सब्जेक्टिव मैथ सब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति का हम लोग लगभग 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो बोले थे ना कि 11 क्वेश्चन दिए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मैथ का जो मैंने त्रिकोणमिति वाला जो क्वेश्चन बच गया था वो 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे मतलब कि ये वीडियो देखिए, चालू करने से पहले हम यही कहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो देखिएगा तो अंत तक देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ देखते हैं इतना छोड़ देते हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान लेने से अच्छा है कि उससे देखिए ही मत। तो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, तो वरना मत देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक शायरी के साथ, मतलब अच्छे लाइन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, असफलता में दुनिया आपके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। जब जब किसी पर जग हंसा है, जग किसी पर हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। इसलिए क्या कीजिएगा कि देखिएगा तो अंत तक देखिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन, और मान लीजिए पीछे से देखा जाए तो 10वां क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का 10वां क्वेश्चन है। अगर जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे इससे पहले वाला, तो क्या करेंगे कि जो होता है वीडियो में या प्ले लिस्ट में जाकर, तो उसमें जाकर, अभी प्ले लिस्ट जिसका नहीं बना है तो क्या कीजिएगा कि देख लीजिएगा वीडियो में जाकर टोटल वीडियो। अगर देखेंगे तो हम आई बटन पर दे देंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। चैनल को खोलिएगा तो सब वीडियो मिल जाएगा, सीक्वेंस से रहता है, हैशटैग 1 2 सब्जेक्टिव का देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग नहीं जानिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा। तो देखिए क्या किया, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या किया, हम एलएचएस ले लिए। दिया है cot थीटा माइनस cos थीटा बटा में cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या करना, सिद्ध करना है कि cosec थीटा माइनस 1 और cosec थीटा प्लस 1। तो क्या करते हैं कि हम लोग पहले एलएचएस ले लिए, हमेशा की तरह लिए। अब इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो हम बता चुके हैं कि अगर कुछ नहीं दिखता है तो पहले अगर में साइन और कॉस में चेंज कीजिए। अगर है ऑलरेडी तो उसके आगे वाला काम कीजिए, नहीं है साइन कॉस में चेंज कीजिए। पहले क्या करते हैं, देखिए कॉट साइन कॉस में नहीं है, ये ऑलरेडी कॉस में है। क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं। तो कॉट क्या होता है, कॉट का साइन कॉस में, कॉस बटा में साइन, यानी cos थीटा बटा में sin थीटा, ये माइनस। और ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मतलब कि बहुत जल्दी बन जाएगा, बस समझाने में समय लगे अलग बात है। जब आप लोग खुद से कीजिएगा तो इतना मस्ती से बनाइएगा कि पूछिए मत। साधारण में कर दिए, मतलब कि cos और sin बदल दिए। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिख रहा है अगला स्टेप, कहिएगा हाँ क्यों नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए cos इसमें भी है और cos इसमें भी है। cos यहाँ पर भी, इसके नीचे और कुछ नहीं है तो 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, छिपा है ना। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छिपा है। यानी cos देखिए इसमें भी है, cos इसमें भी है। तो cos को कॉमन कर लेते हैं, पहले ऊपर वाला काम करते हैं उसके बाद नीचे वाला करेंगे। cos कॉमन करेंगे तो क्या होगा कि cos थीटा, और यहाँ पर cos कॉमन होगा तो बचेगा 1 ही ना, यानी 1 बटा में sin थीटा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर तो केवल cos है ही, तो गया तो क्या बचेगा 1। इसी काम को मैंने दोबारा करेंगे, इसमें भी cos है, इसमें भी cos है। तो जब cos क्या होगा, कॉमन होगा, तो फिर वही हाल होगा कि cos थीटा कॉमन हुआ तो यहाँ पर भी बचा क्या, 1 बटा में sin थीटा, ये माइनस है तो प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं,
अब देखिए यहाँ पर cos से cos को शहीद कर सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा क्यों नहीं? अब तो दिखने लगा RHS, ये जान लीजिए RHS दिखने लगा। हम बता चुके हैं कि चूंकि क्या होता है, चूंकि क्या होता है 1 बटा में sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा। अगर सूत्र जो याद नहीं किया उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सूत्र याद कर लेंगे। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं, अगर सूत्र याद नहीं है ना तो जान लीजिए कि कुछ भी नहीं है। ये समझ जाइए ना कि मैथ में अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है, मैंने मैथ जैसा कि जो चीज़ है, अगर मैथ का जिक्र जहाँ तक किया जाए तो अगर मैथ का अगर आपका पूरा सूत्र याद है ना तो अगर ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए कि 50 पूछ रहा है तो उसमें समझ जाइए कि सूत्र पर आधारित सीधा 25 से 30 क्वेश्चन आपका लड़ सकता है। ये समझ जाइए। अब इसे समझ जाइए कि सूत्र का कितना महत्व है। इसलिए तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, कहिए क्यों नहीं। ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया माइनस है तो माइनस, ये भी कोसेक हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, यही ना सिद्ध करना था। आगे नहीं आएगा इक्वल टू RHS। कुछ है इस क्वेश्चन में लगेगा हमें लगता है 1 मिनट में आप लोग हल कर दीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो आइए इसको मिटाते हैं और उसके आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए LHS ले लिए। अब देखिए ये भी साइन और कॉस में दिख रहा है तो इसको भी साइन और कॉस में करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में cos थीटा होता है। तो इसी वजह से 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा क्यों नहीं? तो ये 1 प्लस 1 बटा में cos थीटा बटा में 1 बटा में cos थीटा हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा cos थीटा प्लस 1। एलसीएम निकालेंगे तो सब लोग जानते हैं कि उस पर कुछ नहीं समझा रहे हैं हम, अब तो बता दिए हैं तो आप लोग झट झट बना लीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं कुछ, ठीक है? अब लोग तो आप लोग समझा रहे। अभी देखिए ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चाहेंगे तो वहीं से घटा देंगे लेकिन एक स्टेप बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है आप लोग समझने के लिए। भागा में गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी cos थीटा बटा में ये cos से cos कट गया तो क्या बचा cos थीटा प्लस 1 आ गया ना, ये आ गया। लेकिन कभी हम लोग ये देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से यही नहीं आया है, नहीं आया है ना, क्या करते हैं कि LHS से इतना ला दिए, RHS को भी हल कर इतना ला देते हैं, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? आइए ये LHS से लिए हैं, RHS लेते हैं। RHS क्या है कि साइन स्क्वायर a बटा में 1 माइनस cos a। चूंकि आप लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? थीटा जगह पे है तो ये लिख दिए, हो गया। अब ये बताइए कि इसको अगर हम लोग, ये तो 1 है, अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दें तो उससे कोई आपत्ति होगा? तो स्क्वायर कर देंगे 1 की स्क्वायर की जगह 1 है नहीं। ये बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है तो बोलेगा हाँ दिख रहा, क्या करते हैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र बता चुके हैं a प्लस b इंटू a माइनस, आइए इसको a प्लस b इंटू a माइनस b करते हैं, यानी 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a, अब बटा में 1 माइनस cos a है। तो बताइए 1 माइनस cos a तो 1 माइनस cos a काट सकते हैं क्या? नहीं, तो ये क्यों नहीं? ये बताइए 1 प्लस cos a RHS आ गया, ये LHS हम लोग भी कोई ना है तो 1 प्लस, देखिए थीटा लिखते हैं, देखिए हर जगह थीटा लिखते हैं तो उसके लिए मिस्टेक, थीटा का कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर a है, ये a कर दीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं इसलिए थीटा में लिख दिए, ये हर जगह a है, ठीक ना? cos a आ गया, ठीक है। देखिए एक जगह कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो a b c d कुछ हो सकता है। आगे कि नहीं आगे LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं?
इक्वल टू एलएचएस है कि नहीं है, ये भी प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ त्रिकोणमिति का हम जो 11 क्वेश्चन लिए थे, 11 क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 को इससे पहले पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में, ये वीडियो में हम लोग इतना। अब देखिए इसी वीडियो में बोला ना हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसी देखिए वो भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, उससे भी बहुत मस्त पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए देखिए बहुत मस्त तरीका से बताएंगे भी हम, बहुत मस्त तरीका से एकदम। देखिए आपको अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना, ऐसे समझिएगा, अगर पहला बार भी पढ़ रहे हैं तो समझिएगा बेसिक तो बताए नहीं उसका, देखिए उसका भी बेसिक हम इसमें भी कुछ बता देंगे। बताएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़े नहीं है, ये समझिए। और जब त्रिकोणमिति का हम चालू किया ना तो उसमें उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम सोचे कुछ हम क्वेश्चन दे दें और फिर उसको फिर बुक का भी जो है सारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सारा बनवा देंगे। लेकिन फिर भी हम अभी वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, कुछ जो मतलब कि जो फंसा सकता है वो बता रहे हैं। आप लोग बस बने रहिएगा हम तक, तो क्वेश्चन लिखते हैं उसको, कौन, हाइट एंड डिस्टेंस, इसलिए बने रहिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक ना। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिया हम लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमिति वाला पढ़ ही लिया। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखिए पहला थोड़ा देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन लिया है पहला, उसके बाद देखिए आसान भाष्ट दोनों लिया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान ही है, समझिए तो हार्ड भी है, लेकिन आपको ध्यान दीजिए कि यकीन मानिए अंत तक देखिएगा, बस यकीन मानिए कि थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा, इतना मजा से समझाया जाएगा। तो जैसे देखिए दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, कोई पेड़ है, कोई पेड़ है वो टूट जाता है आंधी आने से, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मैंने पेड़ के पाद बिंदु से जहां जमीन छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पहले आइए हम आपको इसको समझाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, किस तरह से। ये समझिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे अगर समझिए तो आधा काम आपका कब हो गया, अगर आप फिगर बना लिया अच्छा से सही क्वेश्चन के अनुरूप। अगर आपका फिगर सही बन गया तो ये जानिए कि आप क्वेश्चन का 50% हल कर चुके। 50% अगर क्वेश्चन का अगर फिगर बना लिए ना सब, तो समझिएगा क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है, बस टाइम अकॉर्ड जो मन जैसा जरूरत हो, लंबाधार कोण होता है ना, संपूर्ण त्रिभुज बनेगा तो उसमें उसका अनुरूप जो पूछता है उसका अनुरूप निकाला जाता है। तो पहले पेड़ का ऊंचाई बोला है, तो आपको समझाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, चलिए फिगर से बनाते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो इसे मान लीजिए कोई किस्म का डालियां रहती हैं, ठीक है। तो अगर इसी डाली मान लीजिए कि इसका शिखर मान लीजिए कि ये शिखर है, ठीक है। ये क्या हुआ कि मान लीजिए खुदा ना खास्ते क्या हुआ कि आंधी तूफान बवंडर आ गया, इसीलिए आंधी तूफान वाले पेड़ के पास मत छुपिए, तो पेड़ों गिरता है शरीर पर, ये समझ जाइए, हो जाएगा स्वाहा। तो इसलिए आंधी तूफान में पानी में पेड़ के भी टिकना ही नहीं चाहिए, बोलो इधर भी जाइए किनारे, लेकिन पेड़ के किनारे माने पास मत रहिए। क्या हुआ कि आंधी आया, आंधी आने मान लीजिए खुदा ना खाते क्या हुआ कि पेड़ टूट गया, और टूट के क्या होगा कि अब टूटेगा तो भाई जाएगा ना। अगर देखिए डाली छोटा पड़ जाएगा तो ऐसे लटक जाएगा, अगर डाली बड़ा पड़ जाएगा तो जाके जमीन से लड़ जाएगा ना। तो अगर तो ये कह रहा है कि डाली ना लटका नहीं है, ऊपर पर ही नहीं रहा, ये क्या हुआ है कि टूट कर जाकर जमीन से सट गया है, यानी ये टूटता है तो क्या होता है आकर जमीन पर सट जाता है। ये सटता है ना, ये क्या करता है कि जमीन से सट गया, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, यही कहना चाहता है। इसके बीच की दूरी दे दिया है। तो आइए इसको बनाने समझाए हैं हम, तो अब इसको हम बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि पेड़ है, फिर कीजिएगा कि पेड़ है, और पेड़ जैसा बनाएंगे नहीं हम। एक क्या है कि एक पेड़ है, चलिए मान लीजिए इसको फिर करवा देते हैं कि पेड़ है। मान लीजिए कि क्या हुआ कि ये टूट गया, टूटा तो मान यहाँ से वो टूट गया, क्या हुआ कि ये आकर जमीन से सट गया, ठीक है।
टूटा जमीन से सट गया, मान ली यहीं से टूट गया है, जमीन से सटा और जमीन से सटने के बाद क्या किया कि यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, जब 30 डिग्री का कोण बनाया तो बताया, अब देखिए नामकरण करना है तो कर लीजिए। इसको अगर ए मानना है तो ए, बी, इसको सी। अपने अनुरूप देखिए कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, जो आपको इच्छा लगे, जो सही लगे वही मानिए। नामकरण में कोनो बंधकी नहीं है। तो मान लिया हमें इच्छा किया कि मान लो, देखिए अगर पेड़ खड़ा है तो समकोण ही ना बनाएगा, इसमें जो भी जिक्र किया जाएगा समझिए कि समकोण के अनुरूप ही जिक्र किया जाएगा। तो त्रिकोणमिति हम समझा चुके हैं कि समकोण में कौन कौन होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है। ये समझाने की बात नहीं, अगर जो नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का पहला सेशन है, ये समझ जाइए। तो अब क्या किए कि अब ये पूछ रहा है कि पेड़ का ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई हमें ये बताइए कि ये पूरा इतना ना पेड़ है, जब पेड़ इतना है तो ये तो इतना है, ये मत समझिएगा कि पेड़ का ऊंचाई यही है। पेड़ का ऊंचाई ये भी है और ये भी है, ये जाएगा तब ना फिर खड़ा होगा, यानी ये भी है ये भी है। तो ये दिया है कि यहां से यहां तक दिया है 8 इंच। ये जान जाते कि हम थोड़ा अगर बोलिएगा तो हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोगों को ये ना लगे ना कि हम सामने नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पूछने का मौका ही ना रह जाए, ये समझ है। अगर उसके बाद भी कमी रहे तो कमेंट कीजिए, तो हम अपने से ही कोशिश करते हैं कि कमी रह ही नहीं जाए, अपना यही प्रयास रहता है। अगर आपको कहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर जानिए कि अब तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक तक बनता है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट के लिए भाई के लिए जितना बनता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कीजिए। ये दिया है। अब देखिए पाद क्या होता है, जहां से अगर भूमि का जिक्र किया जाए तो मतलब कि भूमि था ही, अगर कहीं मतलब कि मीनार का जिक्र किया जाए तो मीनार का, भवन का जिक्र किया जाए तो भवन का, पोल का जिक्र किया जाए तो पोल का, जो उसका जो ये नीचे वाला भाग होता है ना, ये इसी के पाद कहते हैं। और सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, ये समझिए। सबसे ऊपरी भाग शिखर और सबसे नीचे वाला को क्या कहते हैं, पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। ये जानिए, यही पाद, ये बोला है कि इससे पाद से जहां झुकता है नहीं सटा 8 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये दूरी तो ये भी है, ये मान लीजिए कि जो है, तो बोला कि पेड़ पूछे, तो मान लीजिए अगर मानना है तो कि माना कि पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू एच, और जो एच बराबर, एच किसके बराबर होगा, एच ए बी प्लस बी सी के बराबर है ना जी। जो एच होगा ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा ना। तो पहले देखिए ये दिया है तो कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, ये दिया है तो आधार भी ज्ञात कर सकते हैं, पहले लंब भी। तो पहले लंब देते हैं, तो लंब और आधार किसमें होता है, तो देखिए साइन कोसाइन वाला जरूरत पड़ेगा। तो लंब और आधार किसमें होता है, तो tan में होता है, कॉट में भी होता है। तो बेसिकली लिया जाता है मूले वाला, उल्टा वाला नहीं लिया जाता है। जो मैंने मूल होता है इसमें साइन कोसाइन जो असली लिया होता है उसका व्युत्क्रम बाकी है, तो असली वाला लिया था व्युत्क्रम वाला फिर हम नहीं पढ़ते हैं। तब क्या करते हैं कि tan लेंगे, अब दिया थीटा, यानी देखिए त्रिभुज कितना में, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, क्या है कि tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, ए बी, ठीक है। आइए अगर tan थीटा कहते हैं इसको लिख देते हैं, थोड़ा लंब बटा में आधार लिख देते हैं, जो थोड़ा दिखे एक क्वेश्चन थोड़ा लिख कर लेते हैं, लंब बटा में आधार। थीटा का जगह पर कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो थीटा का जगह लेते हैं tan 30 डिग्री। देखिए ऊंचाई की जगह पर तो कुछ है नहीं, यानी ए बी, देखिए एक्स वाई नहीं माने कैसा करते मान सकते हैं, तो ए बी लिख देता है। अब बटा में क्या है, ए सी, ठीक है। जैसा फिगर मानिएगा उसके अनुरूप उसका नामकरण लिखिएगा, जैसा नामकरण कीजिएगा वैसे मान लिखिएगा। तो हमें मान लीजिए ऐसी है तो ऐसी लिख दिया, आधार मान बटा में आधार। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, अब इसमें समझिए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जा मुंह भी दौड़ दीजिएगा। तो इसलिए मान भी याद करना जरूरी है, इसलिए बार बार करें कि सूत्र मान ये सब याद करिए। मान का समझिए कि बेस्ट न्यू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला का अंदर ये भी आ जाएगा, मानो समझिए वो भी एक फॉर्मूला ही है।
समझाया बहुत अच्छा से नहीं देगा तो देख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय टेबल से है थंबनेल होगा। ये होता है 1/√3। आइए देखिए ए बी तो है, मतलब कि ए बी ले लेते हैं। ए सी का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 क्या करते हैं कि अगर त्रिज्या गुणा करेंगे तो अगर ए बी निकालेंगे, अब आते हैं इधर, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। अगर इसका परिमेयीकरण करना हो तो परिमेयीकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, गुणा किया क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8√3/3 आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि ये ए बी आ गया। अभी तो पूरा ऊंचाई के लिए बीसी भी नहीं चाहिए, तो देखिए बीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार और कोण का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो आधार हम लोग ज्ञात कर ही चुके हैं, लंब तो कोण, तो आते हैं cos थीटा ही ले लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है बीसी के लिए क्या लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आए कि बीसी के बीसी के लिए क्या करते हैं कि cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो देखिए आधार बटा में कोण होता है, यानी AC बटा में BC, AC बटा में BC ले लिए, आधार बटा में कोण। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन उल्टा से आ जाते हैं, यानी √3/2। AC का मान दिया हुआ है 8, अब BC तो हमें चाहिए। अगर BC चाहिए तो BC को इधर लेते हैं, इसको ऊपर, ये क्या हो जाएगा 8 गुना के 16, ये चला जाएगा नीचे, BC इधर चलेगा, ये गुणा में तो क्या होगा भागा में, भागा में तो गुणा में, ठीक है गुणा होता है ना, यानी BC इक्वल टू ये ऊपर गया था 8 गुना के 16, ये नीचे गया तो √3। अगर इसका भी परिमेयीकरण कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, क्या हो जाएगा 16√3, ये क्या हो जाएगा ये 3। अब देखिए ये प्राप्त हो गया, ये भी प्राप्त हो गया, तो हमें h चाहिए ना, इसलिए h इक्वल टू क्या करेंगे, क्योंकि क्या h इक्वल टू इतना ना है, कितना ले ए बी प्लस BC। BC का ए बी का कितना मान दिया है 8√3/3 प्लस 16√3/3। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा, और 16 8 24। अब देखिए रूट का भी मात्रा कुछ अजीब होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ये समझिए अगर ये √2 है 3, अगर ये √2 है तो ये जुट नहीं सकता है कभी भी, मतलब कि समान राशि के साथ ही जुटेगा, ठीक ना। अब जैसे x y से नहीं जुटता है तो समझिए वही संबंध ये भी है, रूट में अगर जो रहेगा उसी के साथ जुटेगा। अब गुणा भी आदमी करने लगता है, कैसे हो तो कैसे गुणा नहीं होता है। अगर हम कह दें कि गुणा कीजिए, क्या कीजिएगा, अगर ऐसे तो थोड़ा मान लीजिए समझ जाइएगा, हम क्या कहें कि अगर √3 है गुण है, मान लीजिए √2 है, तो ना कि गुणा इसमें होकर के पूरा में गुणा कर देंगे, नहीं, गुणा बाहर वाला के साथ किया जाता है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता तो क्या करते, 2 एकम 2, और रूट का अंदर वाला 3 गुना के 6, यहाँ गुणा करके पूरा में गुणा कर देते। इसका भी पता है, अगर जो शुरू से हमारे साथ बने होंगे तो जानते होंगे, ये जान जाइए, वीडियो बना उसका। इसका एल्सियम क्या होगा √3, तो इक्वल 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 8√3 प्लस 16√3, यानी 8 6 18 16 8 24, 24√3/3, तो 3 8 24, यानी जो आंसर है कितना है 8√3। जो पेड़ का ऊंचाई है वो 8√3 सेंटीमीटर, आंसर इतना ही है। क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए,
ठीक है, तो पहुंच कर देख लीजिए हम लोग क्या किए हैं। जो पेड़ को तोड़वा है सटा दिए भूमि के साथ, कोण हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या किए कि जो देखिए अब उसके बाद बेसिक अगर फिगर बन जाता है आपका ना तो बहुत बेसिक है, बस थ्योरी अपना बनाते जाइए, मजा से बनाइए। अगर कहीं कमी लगा तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखिए और मस्त क्वेश्चन है, इससे और मस्त क्वेश्चन है, तो बस बने रहिए उसको लिख। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखने में तो क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है, बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन जितना क्वेश्चन छोटा होता है उतना ही उसका अर्थ कम निकलता है। हम तो फिर तो जानते ही हैं। आइए हम लोग देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं बहुत ही मजे के साथ। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे में मान लीजिए कल्पना कीजिए कि ये एक बहुमंजिला भवन है ना, एक क्या है बहुमंजिला भवन है कि शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कि मान लीजिए कि एक ही बहुमंजिला भवन है। ठीक है, बहुमंजिला थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 है। ठीक है, क्या ये बहुमंजिला क्या भवन है, बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, क्या बहुत ऊंचा है। एकदम अच्छे से समझिएगा, जब क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना तो ये समझिए कि बनाने में थोड़ा सा भी समय न लगेगा। बस फिगर पता है ना, फिगर बनाना सबसे जरूरी है अच्छा से। अगर फिगर बन गया तो ये मान लीजिए एक बहुमंजिला भवन है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर पर मान लीजिए तो हम ही चढ़ चुके हैं। मान लीजिए आप ही चढ़ गए, इस पर क्या क्या खड़े हैं, खड़ा होकर एक माने होता है ना वो थोड़ा जिसका छतवा ज्यादा ऊंचा होता है घरवा, लगता है छापने इधर उसके घर में झांकता रहता है। तो मान लीजिए कि आपका घरवा चाहे हमारा घरवा ऊंचा हो गया, हम लोग क्या किए इस पर चढ़ गए हैं और चढ़कर एक नीचे वाला पड़ोसी में कोई नीचे वाला घर होगा, छोटा घर होगा, उसका क्या करेंगे हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर से देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप समझिए कि घर है बहुमंजिला हम लोग चढ़ गए, नीचे वाला है तो एक जो हम लोग देख रहे हैं इस पर, ये तो इसके शिखर पर को देख रहे हैं, तो देखेंगे अगर और खड़ा होकर किसी नीचे व्यक्ति को कहे, चाहे घर को भवन को कहे, कुछ भी कह सकता है। माने भवन है तो भवन को उधर चलते हैं। तो अगर इसको देखते हैं तो जो इसके ऊपर देखते हैं ये इसका शिखर हो गया, ये जो नीचे वाला हो गया इसका तल हो गया, ये हो गया शिखर, इसके नीचे वाला क्या हो गया इसका तल, शिखर तल। तो क्रमशः मतलब क्या होता है कि पहले जिसका जिक्र किया है उसी का कोण बनेगा, या कोण हो या दूरी हो या जो भी चीज दिया हो, अगर क्रमशः का जिक्र किया रहता है तो उससे पहले जो दिया रहता है, अगर लंबाई चौड़ाई में दिया है कि कोण इतना है, आधार इतना है, लंब इतना है, जो भी मान के चले कुछ भी अगर दिया रहता है तो अगर क्रमशः से पहले जिसका पहले जिक्र किया रहता है, क्रमशः के बाद जो चीज दिया रहता है वही होता है। पहले वाला कहिए, दूसरा वाला कहिए, तीसरा वाला कहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है पहले कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी जो शिखर वाला कोण बन रहा है और तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण भी क्या चीज होता है हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले शिखर यानी शिखर पर जो कोण बन रहा है वो क्या है 30 डिग्री का है, और जो तल पर कोण बन रहा है वो क्या है 45 डिग्री का है। उम्मीद यही है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर समझने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं ये कि अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो साधारण भाषा में समझ जाइए कि अगर नीचे वाला जो छतवा पर भूमिया पर ना, अगर ऊपर वाला कुछ देख रहा है ना, तो अगर किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये समझ जाइए कि वो उसे क्या कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन। अगर आप
किसी को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, यह है कोई ऊंचा ऊपर, ये क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। अगर आप ऊपर से किसी को नीचे की ओर देख रहे हैं तो जो ये बनता है इसको अवनमन कोण कहते हैं। अब इसको ये तल के समानांतर मान लिया जाता है, समानांतर मानकर ये कोण बनता है। तो अब कैसे ये कोणवा नीचे आया था हम फिगरवा में समझा देते हैं, ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा बने रहिएगा तो फिर मजा आएगा। ये यकीन रखिए, बस साथ दीजिए, हम भी आप लोगों का साथ दे रहे हैं। ये समझिए कि मजा नहीं आया तो बात कर, समझ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुमंजिला भवन। तो मान लेते हैं क्या करते हैं कि पहले बहुमंजिला भवन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर उतना झकास नहीं बना पाते हैं बोर्ड पर, बस फील कीजिएगा, ठीक है। ये बहुमंजिला भवन हो गया। एक 8 मीटर ऊंचा भी भवन है ना, क्या कि 8 मीटर ऊंचा, ये 8 मीटर क्या है? ऊंचा भवन है। अगर आपकी इरादा करे तो ए बी इसको मान लीजिए, अगर इरादा करे तो इसको भी मान लीजिए। मान लीजिए ए बी इसी को मान लेते हैं, इसको ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। माने आप जो करना है आप अपने अनुसार ही मान सकते हैं। तो ये पहला कह रहा है कि शिखर से कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। यानी क्या करते हैं कि शिखरवा से 30 डिग्री कोण, क्या है ये तल से क्या है? 45 डिग्री। तो ये कोण बनता है ना, इसी तल के समानांतर क्या करते हैं? ये मान लीजिए, चलिए ये क्या हुआ कि 30 डिग्री का कोण बना है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री का बना है, 45 डिग्री का। तो इसी कोण को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ ला देते हैं। तो ये बताइए कि जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर भी होगा। यानी क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। इसको डी तक हो तो इसको मान लेते हैं ई है, मान लीजिए ई, ए बी सी डी ले लेते इसको ई मान ली। तो अब थोड़ा देखिए फिगर बनेगा, दिखेगा, थोड़ा क्या होगा? दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग कोण है, एकांतर कोण से हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है? तो अगर जो कोण ये रहता है वही कोण यहाँ हो जाता है, होता है ना। यानी समझिए अगर ये जो है तल के समानांतर है, यानी अगर ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये एकांतर कोण बराबर हो सकता है कि नहीं? यानी वही कोण का क्या हो गया? यहाँ आ गया 30 डिग्री। अच्छा ई वाला 45 डिग्री वाला है, ई वाला क्या किया कि यहाँ आ गया, आ गया। तो अब तो दिखने लगा। अब ये आसमान पर था, अब जमीन पर आ गया, ठीक है। आसमान से जमीन पर आ गया, अब लटक गया यहाँ पर, यानी 30 डिग्री 45 डिग्री। अब देखिए अब एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये पूछा है कि ये दोनों के बीच की दूरी यानी बी डी, और ये पूछा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि जो ऊंचाई ये है, तो समझिए कि फिगर में सब कुछ है, आगे कुछ नहीं है। फिगर बन गया तो समझ आए, फिगर पहले हम लोग अच्छा समझते हैं। ये मान लीजिए कि ये क्या है? 8 मीटर है। इसी के उपलक्ष्य में खींचे हुए हैं लाइन। तो अगर ये ऊंचाई 8 मीटर तो ये ऊंचाई 8 मीटर होगा जी, बोलिए हाँ 8 मीटर नहीं होता क्या होगा जी? चलिए 8 मीटर लेते हैं, मतलब मीटर में तो मीटर में सेंटीमीटर ले लिया, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है, तो मीटर ले लिया 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि ऊंचाई मान लिया हम क्या है, अगर मानना है तो मान भी सकते हैं, नहीं मानना है तो नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मानना हो तो पूरा मंजिल की ऊंचाई मान लेते हैं कि पूरा बहुमंजिला क्या है 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, वैसे भवने का ऊंचाई मान लेते हैं क्या है h। तो जैसा कहिए इसी को मान लेते हैं, इसी को चलिए यही मान लेते हैं, थोड़ा खूबसूरत दिखेगा, मजा आएगा, कैसा है हम इसको ही मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, ए ई और ई बी को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, मैंने वो एच का मान हो जाएगा, एच ले लेते हैं। ये तो है ही, ये दूरी मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अगर लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है, लिखना है तो लिख दीजिए
कि बहुमत अगर एच माने हैं तो एच मान लीजिए, अंतर पूरा इतना है। तो अगर लिखना है तो अगर पूरे एच मान लेते हैं तो पूरा एच मान लिखिए, अंतर बहुमत घन ऊंचाई इतना है, ये इतना एक्स मान लिए। अब लिखने से अच्छा है कि आप लोग लिख लीजिएगा, समय लगेगा, हम बस आगे समझा देते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि अगर हम लोग त्रिभुज देखिए, या तो त्रिभुज ए सी बी में भी जा सकते हैं हम लोग, मतलब कि ए सी ई में, या तो त्रिभुज ए डी बी भी ले सकते हैं, ए डी बी। ठीक है, लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगर इसको लेंगे, मान लीजिए कि एच मान है, तो ये ऊंचाई आ जाएगा, जब ये मतलब दूरी आ जाएगा, जब ये दूरी आ जाएगा, ये दूरी इसके बराबर ही है, ये वाला दूरी इसमें भी काम करेगा, ये इस ट्रायंगल में काम कर देगा, ये दूरी इस ट्रायंगल में काम कर देगा। अच्छा, अगर इसको निकालेंगे ये जगह पर आ जाएगा, इसमें काम कर देगा। जिस तरह मान लिया, पहले छोटा वाला कह लेते हैं, यानी त्रिभुज ए सी ई में क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी ई में। अब देखिए यहाँ पर मान लिया कि एच है, तो हम लोगों को आधार लाना है, आधार लाना है ना। ये समझिए कि ईसी क्या है, बीडी के बराबर, ये ध्यान में रखिएगा, आगे आएगा जिक्र उसका। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये देखिए लंब है, ये आधार, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में, कोण में भी होता है, कोण वाला भी सॉलिड कोणों में होता है, ये पता है ना। तो पहले मूल वाला ले लिया था, जो रहता है बेसिक विपरीत वाला कोई, यानी tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं लंब यानी ए ई बटा में ई सी ले लिए। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता बताया तो घबराइएगा, ये समझिए कि एक बार समझिएगा, दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बनाइएगा एकदम गाढ़ा करके, तो एक बार समझ दीजिए, एक बार समय ना देना पड़े, ये समझिए। हमें कहेंगे आगे आप लोगों की मर्जी, जिसको देना होगा तो देता ही है, और जिसको नहीं देना होगा तो देखेगा, भाग जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटा में √3। एक चीज और सिखाएंगे इसमें, नया चीज, ये एच है, ये क्या है, ईसी है, तो मान लीजिए ईसी है। चलिए अगर हम ईसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ईसी इधर आया, तीनों गुणा करके, ये क्या हो गया, एच √3, क्या आ गया, एक ये आ गया। अगर नामकरण करना है तो समीकरण 1 मान लीजिए, जिसे डायरेक्ट वहां पर पहुंच सके आप, तो क्या किया, हम समीकरण 1 ले लिए, ईसी आ गया। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज, ऐसा समझिए कि ईसी बराबर क्या है, बीडी। अब त्रिभुज चलते हैं ए डी बी में, अब चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में, इसमें भी देखिए लंब है, ये आधार है, यानी टाइम ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक ऊपर, यानी tan देखिए, tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब यानी ए बी। तो जो ए बी बनेगा ये बताइए, ए बी क्या, पहले ए बी हम लिखे देते हैं कि आपको ये ना लगे कि डायरेक्ट बना है, पहले लिख देते हैं ए बी बटा में बी डी। आइए एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं लाइन, प्लान करते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। आते हैं क्या किए कि अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ चलते हैं, तब तक 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी आइए पहले लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। tan 45 डिग्री होगा, देखिए ये ए बी को ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी या प्लस ई बी कहिएगा, क्यों नहीं, आइए लिखते हैं ए ई प्लस ई बी। आइए देखिए ईसी क्या है, बीडी के बराबर है, यानी बीडी के जगह पर ईसी लिख सकते हैं, और ईसी का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए बैठाने में आसानी होगा, यानी इस पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ईसी। अब क्यों लिखे हैं, चूंकि क्या है, चूंकि ईसी इक्वल टू क्या है, बीडी है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है,
1 होता है। देखिए ए ई क्या है, एच है, ई बी क्या है, 8 है, एच है 8 है, अरे भाई बैठ रहा है ना, एच है 8 है, मजा आ रहा है। माफ कीजिएगा। अब देखिए वहां पे अब ईसी का मान कितना है, एच प्लस, अरे एच प्लस नहीं, एच रूट 3, तो हो जाएगी 3, गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, ये बैठा है मान सही, एच रूट 3 रूट, ठीक है, एच प्लस 8, ठीक है। अब आइए क्या करते हैं कि ये इधर जाएगा तो क्या होगा, तो एच रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, अब प्लस एच। अगर ये बताइएगा अगर हम एच इधर लाएंगे, एच इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी एच रूट 3 माइनस एच इक्वल टू 8। यहां देखिए एच और एच दोनों में कॉमन है, तो कॉमन करते हैं, तो रूट 3 यहां पर कुछ नहीं तो बचेगा 1 इक्वल टू 8, ठीक है। और देखिए क्या करते हैं कि एच हमें अकेले करना है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा में है तो क्या चला जाएगा भाग में, यानी एच इक्वल टू 8 बटा में रूट 3 माइनस 1। ये थोड़ा जगह कम पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा छोटा छोटा भी लिख रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अब देखिए अभी मान लो कुछ पूर्ण रूप से है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, हर का परिवर्तन सब लोग जानते हैं, थोड़ा उल्टा चीज से गुणा करते हैं, यानी प्लस माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं, यानी रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पर ये देखिए कि a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर देखिए जगह कम है, थोड़ा एक स्टेप काटेंगे, मतलब समझा कर काटेंगे, यानी ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठेगा। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठेगा तो हमें ये बताइए आप कि इसको आप अगर 3 का रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही ना आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कितना आएगा कि h इक्वल टू ए रूट 3 प्लस 1 बटा में 2। अगर यहाँ पर 2 से काट दीजिएगा तो 2 दूना के 4, यानी h बराबर कितना आ गया, तो 4 रूट 3 प्लस 1। अभी देखिए पूरा ऊंचाई नहीं आया, ये ध्यान दीजिएगा, केवल इतना ही आया है, यही ना समझिए गैस का मान आ गया तो पूरा हाइट आ गया, अभी इतना ही आया है, तो इतना भी चाहिए, तो h आ गया, तो हम लोग h का मान इसमें रखेंगे तो इसी का मान आ जाएगा, h का मान अगर हम लोग कितना रखेंगे तो इसी का मान आ जाएगा। अगर पूरा आपका मीनार पूछा चाहिए तो क्या कीजिए, उतना में इतना जोड़ दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले इसको थोड़ा और हल कर देते हैं, ठीक है, इसका हल थोड़ा और कर देते हैं। ये देखिए आप लोग एक चीज बताते हैं कि अगर रूट 3 का अगर मान याद है वर्गमूल में तो होता है 1.732 होता है, ठीक है, 1.732। तो ये समझ जाइए कि इसको देखिए एक भाग विधि द्वारा निकालते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सब लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर 3 है तो लिया जाता है वैसा अंक ले, पर जोड़ा बनाया जाता है पीछे से, वर्गमूल में जोड़ा, घनमूल में 3 होगा, तो और पीछे में जोड़ा बनाते हैं, अगर जोड़ा है तो इसमें तो अकेले तो जोड़ा क्या बनाइएगा, अगर कोई अंक उतारा भी जाता है तो जोड़ा उतारा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, अंक तो है नहीं, तो अगर ऐसा अंक से गुणा किया जाता है आपस में कि दोनों को गुणा कीजिए तो उतना ये भाग देते हैं, उसी समझ के बाद उतना या 2 से कम है, तो अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 दूना का 4 अधिक हो जाए, यानी 1 लेंगे, ये सिखा रहे हैं हम आपको।
अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर घटेगा तो क्या आएगा, 2। ठीक है, अब इसको इधर जो आता है उसको जोड़ दिया जाता है। कितना मरतबा हो गया जी, 1 मरतबा हो गया। तो यहाँ पर आ गया 2। अगर यहाँ पर 0 भी लीजिएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसे 0 से 0 नहीं, 1 भी लीजिएगा तो 21 आ जाएगा, जबकि 21 आ जाएगा, 21, जबकि यहाँ पर है 2। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर दशमलव देते हैं, आई इसमें जोड़ा बना देते हैं। अगर उतरेगा भी तो 2 गो अंक उतरेगा, यानी उतरेगा तो 2 गो शून्य, यानी 2 0 उतरेगा। तो अगर 1 से ले जाइएगा तो 21 ही आएगा, 2 से ले जाइएगा तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 44 आएगा। तो अगर हम देखते हैं कि 6 से देखते हैं, हम बताएं ना कि क्या होता है कि 1.73 दूधाते हैं, थोड़ा समय बचाने के साथ डायरेक्ट करते हैं, पहले 8 से दिखाते हैं। तो अगर 8 से करेंगे यहाँ पर 8 हटाएं 64, 64 के 4, 8 दूना के 16, और 16 और 6 22, यानी 224 आ जाएगा। इससे हो जाएगा, और लाना है मैंने 7 से जाएगा, यानी क्या करेंगे कि 7, यानी 7 7 49 के 9, और 7 दूना के 14, 14 4 18, ये भी फिर टूट जाएगा। 7 दूना के 14 के 4, 2 2 एक खसी दिया 3, ये घटेगा तो 1 1, ये कटा फूटा, फिर यहाँ पर डबल 0 उतरेगा, फिर ले जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं, भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो वही 3 का क्या होता है, वर्गमूल जो होता है, जो वो होता है 4 × 1.732 अब प्लस 1 है तो 1, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणे यहाँ पर 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। दशमलव का जोड़ तो जान नहीं होंगे सब लोग, इधर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा 4 तो 4 दूना के 8, 4 3 12 के 2, और 4 4 7 28, 28 है 29, और 4 दूना के 8, 8 2 10, ये 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 2 3, यानी जो h बराबर आ गया इतना मीटर आ गया, यानी 10.928, यानी 928, ये h आ गया। अगर h का मान अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो इसी का मान आ जाएगा ना। यही पर एक बात ध्यान दीजिए, h जब हम लोग पूरा पूरा ज्ञात कर लिए तो पूरा मिलान हो जाए क्या है, ab बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर ध्यान दीजिए, बहुमंजिला भवन है ना, बहुमंजिला भवन की माने ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, माने ऊंचाई ab बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस eb, h प्लस eb। देखिए h का मान कितना आ गया, 10.928 प्लस 8 है, eb का मान कितना है, ये तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 928 मीटर। ये तो बहुमंजिला भवन ऊंचाई हो गया। अब समझ जाइए कि यही मान क्या कीजिएगा, ये मान आप लोगों को काम दे रहे हैं कि ये मान, ये वाला कौन, ये मान इसमें समीकरण 1 में बैठाइएगा h का मान, और फिर √3 का मान कितना होगा, तो √3 का मान क्या हो जाएगा, फिर 1.732, ये फिर 10 में इतना से गुणा कीजिएगा, तब लगभग देखिए यार, तो इतना ये गुणा करने के बाद पता चलेगा, तब 16 आता है, 18 आता है, देखिए कितना आता है, 18 के आसपास आएगा, शायद 18 पॉइंट कुछ आता है, मतलब 6, ये भी 3 अंक 6 अंक के बाद तो समझ आएगा, लेकिन लीजिएगा 3 ही अंक के बाद तो शायद 18.9, यहाँ पर 2 है, शायद वहाँ पर 7 होता है, कहा तो कि 967 होता है, ऐसे ही कुछ होता है। तो ये काम आप लोग खुद कर सकते हैं, और जो वीडियो लंबाई ना होगा, यहाँ पर क्या करना है, सब चीज़ हम कर ही दिए हैं, यहाँ पर h का मान रखना है, फिर यहाँ पर इतना रखना है, गुणा करा देना है। ठीक है, इसको स्क्रीन जरूर कर दीजिए। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आज आप जानते हैं कब कोई डिजिट, तो डिजिट कभी नहीं लड़ता है, तरीका आपको बता दिया गया, और आप उसको क्या कीजिए, अच्छा से मारिए, गर्दा कर दीजिए।
गर्दा करता है। ठीक है, अगर समझाने में मेरे द्वारा कहीं कमी रह जाता है तो उसको पढ़ से कमेंट कीजिए ना, किस लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, शिकायत कीजिए मुझसे कि नहीं आप अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी जो कमी हो सो बताइए। अब बताइएगा तभी ना हम अपने कमी को सुधार सकते हैं। अब देखिए हर इंसान में थोड़ा ना थोड़ा कमी होती है। अगर कोई भी इंसान चाहे कि पूर्ण रूप से पूरा मतलब कि अच्छा हो तो नहीं हो सकता है। हम भी आदमी हैं, इंसान, हमें भी कमी हो सकता है। तो जहाँ कमी होता है आप ही ना बताइएगा। वो आप लोग हमारे परिवार हैं, सदस्य हैं और स्टडी से राजू का। तो जब इस चैनल का आप लोग सदस्य हैं तो आप लोग हमसे शिकायत कीजिए, हम आप लोगों से करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर देखिए स्क्रीनशॉट कर लिए तो ठीक है तो कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो कम से कम इतना मेहनत कर रहा है तो बनता है, तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भाई के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, बस चाहिए तो आप लोगों का साथ चाहिए। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथियों को भी बताइए, शेयर कीजिए, वो लोग भी जान सके। बताइए कि नहीं अच्छा से समझाया जाता है, बताइएगा तभी कोई जानेगा। एक से अनेक होता है, हम लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता अनेक भी हो जाएंगे। बस चाहिए था आप लोगों का साथ चाहिए और मेरा विश्वास। ये विश्वास कीजिएगा और साथ बने रहिएगा तो मुझसे जितना होगा ये समझिएगा कहीं से कमी नहीं छोड़ेंगे। बस साथ दीजिए और थोड़ा त्रुटि हो जाता है हमने तो भाई को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।